तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या है सच्चाई पाइथागोरस थ्योरम की। ट्रुथ और रियलिटी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हम समझते हैं और ओरिजिनल में ये है क्या। आइए देखते हैं। तो दरअसल हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हम लोग पढ़ते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि नॉर्मली पढ़ते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, है ना। ये हम लोग जानते हैं हाइपो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। लेकिन ओरिजिनली में ये है क्या, इसका ओरिजिनल डिफिनेशन ये है। देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एरिया ऑफ स्क्वायर made by largest side of a triangle is equal to the sum of area of square of the other two side। यानी ये कहना क्या चाहता है ये समझिए। इसका कहने का मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर राइट एंगल ये है। असल में इसका कहना ये है कि लार्जेस्ट साइड एरिया ऑफ स्क्वायर मेड बाय द लार्जेस्ट साइड, यानी इस ये वाला साइड का, ये वाला साइड से जो स्क्वायर बनेगा, मान लीजिए इतना, हालांकि ये रेक्टेंगल दिखने में लग रहा है, बट आप इसे स्क्वायर मान लीजिए। ये स्क्वायर 5 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, ये 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, ये 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर। ठीक है। असल में ये कहना चाह रहा है कि लार्जेस्ट साइड से जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया इक्वल्स टू दो अलग साइड का एरिया, दो अलग साइड का जो साइज़ है उससे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया को सम करके। मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ए सी स्क्वायर, दरअसल ये ए सी है सबसे लार्जेस्ट साइड। हम लोग पढ़ते क्या, स्क्वायर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर। तो इसी तरह ए सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हालांकि समझना वही है, चीज़ यही आएगा, लेकिन समझ के मैथ्स पढ़िएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। अगर समझ के नहीं पढ़िएगा तो हमेशा परेशानी होगा। देखिए, ये हम लोग पढ़ते थे, लेकिन ये आया कहाँ से, ओरिजिनली क्या है ये अभी पता चला। ठीक है, तो अभी हम इसका प्रूफ निकालेंगे कि ये प्रूव हुआ कैसे, कैसे ये सही है गलत है ये जानना है ना। इसके बाद इसका कन्वर्स भी बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। ये हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के ऊपर। मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट ए। तो हम लोगों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर ए से बी सी के ऊपर, यानी ड्रॉ, मान लीजिए ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये हमें प्रूफ में काम आएगा, बहुत ज़बरदस्त काम आएगा। चलिए देखते हैं किस तरह काम आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह काम आता है। ठीक है, तो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेना होगा हम लोग को पहले। ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी एंड एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, और ये भी 90 डिग्री है। तो देखिए, ए बी सी ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल लिया, एक बड़ा ट्रायंगल लिया, एक ए बी डी लिया, ए बी सी है। तो ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री क्योंकि हमें पता, हमने ड्रॉ किया है, ये था। और ये कॉमन एंगल है, दोनों दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल कॉमन है। तो जब दो एंगल सेम होता है तो तीसरा एंगल भी एकदम जाहिर सी बात एकदम सेम हो गई होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है
ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। ओके, ये दोनों सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर है तो इससे हमें क्या पता चला, हमें देखिए ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू क्या, ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू, बोलिए, बी सी बाई, बोलिए, है ना, ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी, क्योंकि ये सिमिलर है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू एस बी सी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, और ट्रायंगल वही वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। तो बड़ा छोटा दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें भी देखिए सिमिलर है, क्यों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन, जब दो कॉमन, हाँ तो देखिए दो एंगल कॉमन है तो तीसरा एंगल भी कॉमन होगा, जिसकी वजह से ये दोनों सिमिलर हो गया। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाई डी सी इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी। तो उधर से क्या आया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी डॉट डी सी, आया कि नहीं आया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट डी सी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी कॉमन हो गया, बी डी प्लस डी सी। अब बी डी प्लस डी सी क्या है, बी सी ही है, तो बी सी इंटू बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर आ गया। कितना इजी था, बिल्कुल इसी तरह आपको करना है, एकदम आसान सा है, कोई परेशानी नहीं। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बीच, क्योंकि ये 90 डिग्री था यहाँ पे हमारा, तो इसका हाइपोटेनियस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो आ गया ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वह भी बिल्कुल आसान है। यानी इसमें हम लोगों ने क्या कहा, पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है कि नहीं, पढ़ा तो यही था, ओरिजिनली है स्क्वायर वाला, जो मैंने आपको पहले समझा दिया, पढ़ा तो यही था। और लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हमें आपको दिया रहा है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्रूफ करना है हमें कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बस इतना ही सा है, और ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम इजी है, आसानी से हो जाएगा। 2 मिनट में आपको सिखा के बताता हूँ। तो आइए चलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमें यहाँ दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस, हालांकि ये है नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक लाइन खींचते हैं, डी ई खींचते हैं, डी ई, ये हमें बनाना है अलग से, डी ई जो बी सी के इक्वल होगा, हमें कंपास से चेक करके बनाना होगा, कंपास से या फिर स्केल से आप इसको बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमें क्या पता चला, बी सी इक्वल्स टू डी ई। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, डी से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एकदम सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब
ये तो हमें पता चला परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये 90 डिग्री होगा ही हो गया, एकदम जाहिर सी बात है, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। तो अब ये अगर 90 डिग्री, अब हमको क्या करना है, कंपास उठाना है या डिवाइडर उठाना है, उससे क्या करना है, ए बी को नापना है। ए बी को नापने के बाद यहाँ डी पे रख के कट करना है। मान लीजिए यहाँ कट हुआ, ठीक है, यहाँ कट हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको एक पॉइंट दे दीजिए एफ, एफ और ई को जोड़ना है, ठीक है, एफ और ई को जोड़ना है। तो हम जोड़ दिए एफ और ई को। अब देखिए क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू एफ डी, क्योंकि हमने जोड़ के बनाया है। ये अभी हमको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है, प्रूफ करना है हमें। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू एफ डी ड्रॉ किया, बी सी इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि इसमें से एक एंगल 90 डिग्री है। तो हमें दिया हुआ क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए बी सी क्या किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई स्क्वायर, और ए बी एफ डी के इक्वल है, एफ डी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या पता चला, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है, ये पता चला। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम बता रहा है ना, ये 90 डिग्री है, तो इससे क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस। हाँ सर, तो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एफ डी, डी परपेंडिकुलर और बेस है, तो डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज है ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ ई स्क्वायर। तो उस हिसाब से ए सी इक्वल्स टू एफ ई हुआ, है ना। अब हम देखिए ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी और एफ डी ई। ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल एफ डी ई। अब ए बी इक्वल्स टू एफ डी कंस्ट्रक्शन से था, बी सी इक्वल्स टू डी ई कंस्ट्रक्शन से, और ए सी इक्वल्स टू एफ ई हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी सी और एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जाहिर सा बात है ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री है, क्योंकि हमने बनाया था, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा ही होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बिल्कुल आसान है, आराम से हो जाएगा।